और वेलकम बैक टू चैनल 11th कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स करवा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ सेकेंड चैप्टर, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैंने आपको समझा दिया कि यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का रिलेशनशिप, कि इन दोनों का कैसा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक शेड्यूल बनाया है। इसका ग्राफ मैं बाद में बनाऊंगी, लेकिन पहले हम इस शेड्यूल को समझेंगे। देखिए यहाँ पे है यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस कंज्यूम, कि आपने कितना ऑरेंज मतलब खाया है। ठीक है, पहले आपने कोई ऑरेंज नहीं खाया, फिर आपने एक ऑरेंज खाया, फिर आपने दो ऑरेंज खाए, मतलब दूसरा यूनिट आपने कंज्यूम किया, फिर आपने तीसरी बार ऑरेंज खाया, फिर आपने फोर्थ टाइम ऑरेंज खाया। तो टोटल ऑरेंज आपने 7 खाए हैं। ठीक है ना, 7 ऑरेंजेस आपने यहाँ पे खाए हैं। तो देखिए आपने जब यहाँ पे ऑरेंज खाया ही नहीं, तो यहाँ पे जो आपकी यूटिलिटी, जो आपकी टोटल यूटिलिटी है, वो यहाँ पे 0 है, क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं। और एमयू भी डैश है, क्योंकि हमने कुछ कंज्यूम किया ही नहीं। जब आपने एक संतरा खाया तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 10, और यहाँ पे भी 10 ही रहेगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमें इसमें से इसको जब हम माइनस करते हैं, मैंने आपको कैलकुलेशन में बता रखा है, जब हमारा जो डिफरेंस होता है वही हमारा एमयू होता है। तो देखिए ये जो सेकंड, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो सेकंड यूनिट है, जब हमने दूसरा ऑरेंज खाया तो हमें टोटल यूटिलिटी 18 मिली। ठीक है, 18 कैसे मिली? 10 और मतलब 10 को हमने प्लस किया और 8 को हमने प्लस किया, तब जाके हमें TU मिला। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे है कि दूसरा ऑरेंज खा के हमें जो टोटल यूटिलिटी है वो हमें कितनी मिली? 18। 18 कैसे मिली? देखिए 10 यूटिल तो आपकी पहली यूनिट की थी, और दूसरी यूनिट की सिर्फ अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा ऑरेंज खा के आपको दूसरे ऑरेंज में से ही कितनी आपको यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ, तो आप 8 बोलोगे। ठीक है, 8 क्या आपका एमयू। एमयू क्या है? इस पर्टिकुलर दूसरे संतरे की पर्टिकुलर मतलब जो दूसरा संतरा है, जो दूसरा हमने यहाँ पे खाया है, उसका ये सेटिस्फैक्शन हम बता रहे हैं यूटिल्स में। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल यूटिलिटी कितनी है इन दोनों को मिला के, तो आप क्या करोगे? 10 + 8 = 18। तो ऐसे मैंने आपको पहले TU और MU की कैलकुलेशन समझा रखी है, तो इसलिए जिसने वो क्लास नहीं देखी प्लीज़ जाके देखिए। तो देखिए आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी, जितना हम यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, पहले एक संतरा खाया, दूसरा भी खा लिया, तीसरा भी खा लिया, मतलब 7 संतरे हमने खा लिए, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये MU है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो डिक्रीज़ हो रही है, और वो डिक्रीज़ होते होते 0 पे पहुँच गई, और 0 से वो नेगेटिव में चली गई। और TU क्या हुआ? TU इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए TU इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ तक, नो डाउट। फिर TU क्या होता है? वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट के बाद क्या होता है? वो TU भी डिक्रीज़ होने लगता है। देखो TU कांस्टेंट कब होता है? जब MU 0 होता है। और TU कब डिक्रीज होने लगता है? जब हमारा जो MU माइनस में होता है। ठीक है, और देखिए, और TU कब तक इंक्रीज होता है? वो TU तब तक इंक्रीज होता है जब तक हमारे जो ये MU है ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, जब तक हमारा MU 0 तक नहीं पहुँचता, TU इंक्रीज होता है। अब देखिए जो TU इंक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। कहने का मतलब ये है, नो डाउट 10 से 18 इंक्रीज़ हुआ, 23 इंक्रीज़ हुआ, 25, 26। ठीक है, ये इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, पहले ये कितने रेट से इंक्रीज़ हो रहा था? 8 से। फिर ये कितने रेट से इंक्रीज़ हुआ? 5 से। फिर ये 2 से इंक्रीज़ हुआ, फिर ये 1 से इंक्रीज़ हुआ। तो जो इसकी इंक्रीजिंग रेट है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अब यहाँ पे मैंने ये लिख भी रखा है, अगर आप पहली यूनिट से यहाँ तक का आप देखेंगे फिफ्थ यूनिट तक, तो आपको समझ में आएगा कि TU इंक्रीज़ हो रहा है, नो डाउट। लेकिन TU इंक्रीज़ कब होता है? जब आपका जो MU है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो MU यहाँ तक पॉजिटिव है, तो TU इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, TU इस मैक्सिमम, और TU कब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करता है? कब करता है? जब आपका MU 0 है। देखो ये 26 है ना,
26 है तो ये TU का मैक्सिमम पॉइंट है, फिर तो वो डिक्रीज हो ही रहा है। तो यहाँ पे जब MU 0 हो जाता है तो TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाता है। और यहाँ पे वही चीज़ है कि TU डिक्रीज मतलब TU फॉल कर रहा है। कब फॉल करता है? जब आपका MU नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप है। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बुक में से भी पढ़ के समझा देती हूँ। MU is declining as more and more units are consumed। आपको समझ में आ रहा है कि MU लगातार डिक्लाइन हो रहा है, जैसे जैसे हम यूनिट्स अपना कंज्यूम करते जा रहे हैं MU डिक्लाइन हो रहा है। बट टोटल यूटिलिटी इज़ इंक्रीजिंग, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, एंड द टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। वही मैंने आपको बताया था, मतलब डिक्रीजिंग लिख सकते हैं, डिमिनिशिंग रेट लिख सकते हैं कि मतलब जो TU है वो इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे कर रहा है। इट रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, जो TU है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे कब पहुंचता है? व्हेन MU इज 0। ठीक है ना, MU जब 0 होता है एंड TU फॉल्स व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव। और TU कब डिक्लाइन करता है? जब MU आपका नेगेटिव होता है। ये आपको बातें बहुत ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, वो यहाँ पे लिख देती हूँ। आप फटाफट ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या आप इसको लिख भी सकते हैं, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे 3 पॉइंट लिख के बता देती हूँ। इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। इस पोर्शन को मैंने यहाँ से हटा दिया। ये रिलेशनशिप्स के 3 पॉइंट हैं। ठीक है ना, ये जो हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं इसके ये 3 पॉइंट हैं, ये जो आपको याद रखने हैं। पहला है TU इंक्रीजेस, मैं बोलती भी जा रही हूँ जिससे आप लिखते रहें। TU इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज MU इज मोर देन 0। MU इज मोर देन 0। ठीक है, सेकंड है आपका TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0। लास्ट है आपका TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब वो फॉल होने लग रहा है। डिक्लाइनिंग व्हेन MU becomes नेगेटिव। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। TU increases so long as MU is more than 0. TU is maximum when MU is 0. TU start declining when MU becomes negative. आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हो। देखिए, TU increases so long as MU is more than 0. TU तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक जो MU है, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्या है? 0 से ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं ये लिखूँ MU इज़, ठीक है, TU तब तक इंक्रीज होगा जब तक MU 0 से ज़्यादा है। TU इज़ मैक्सिमम व्हेन MU इज़ 0। TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर देगा कब? जब जो MU है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपको बहुत ध्यान में रख के चलना है। TU स्टार्ट डिक्लाइनिंग। TU कब डिक्लाइन होना स्टार्ट करेगा? व्हेन MU इज नेगेटिव, जब आपका MU नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको याद रख के चलनी है। ठीक है, इसका ना ग्राफ भी है, मैं ग्राफ बनवा देती हूँ, या मैं इसको कल की क्लास से बनवा दूँगी। देखती हूँ अगर क्लास लेंथी नहीं जा रही होगी तो मैं बनवा देती हूँ। अभी ऐसा करते हैं, हम फटाफट से बना लेते हैं, फिर कल को मैं आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझा दूँगी, वरना हमारा ये ग्राफ कल की क्लास में होगा। तो चलिए हम फटाफट से ग्राफ भी बना लेते हैं, फिर कल को मैं आपको पढ़ाऊँगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस।
यहाँ पे हमारा होगा एम यू प्लस टी यू, ठीक है। एम यू और टी यू हम दोनों करेंगे। फटाफट से यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं 5 10 15 20 25 एंड 30, ठीक है। ये हमने कर दिया है और यहाँ पे हम लिख देते हैं -3, क्योंकि हमें एम यू भी प्लॉट करना है यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे मैं एक एक को प्लॉट नहीं कर रही हूँ, मैं एक आप अगर आप खुद से कॉपी में प्लॉट कर रहे हैं तो आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रफली बता रही हूँ। ये देखिए टी यू ऐसे होगा, ठीक है। और एम यू कौन सी यूनिट पे, 6th यूनिट पे था। एम यू ऐसे जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये मैं रफली बना रही हूँ, आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। एम यू आपका ऐसे 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 जाएगा, आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। ये आपका हाईएस्ट पे होगा, ये है आपका टी यू, ये है आपका एम यू। टी यू मैक्सिमम पे है, मैक्सिमम पे है, ठीक है। और एम यू किस पे है, ये क्योंकि एम यू है 0 पे, ठीक है। हाँ बस एम यू 0 पे और फिर ये नेगेटिव पे भी जा रहा है, ठीक है। ये आपका टी यू, ये है एम यू। टी यू यहाँ पे मैक्सिमम है, एम यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अगर आप खुद से प्लॉट करेंगे एक एक पॉइंट को, आपका बिल्कुल ये ठीक बनेगा। वो तो मैंने आपको रफली ऐसे बता दिया है कि यहाँ पे 6th यूनिट पे टी यू मैक्सिमम है, और यहाँ पे टी यू मैक्सिमम कब होता है, जब एम यू आपका 0 होता है, ठीक है। तो आई होप और फिर ये टी यू यहाँ से डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आया हो टी यू और एम यू का। तो फिर अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होती है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।